हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है ई वे बिल के रिगार्डिंग। सो आइए उस एडवाइजरी को रीड आउट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि बोला गया है, एडवाइजरी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर अगर आपकी मेन सप्लाई जो आप कर रहे हो वो सर्विस है और उस केस में आप ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये एडवाइजरी इशू की गई है। ये 16 सितंबर 2021 को आई है और उसमें बोला है रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज stating that they are not able to generate e-way bill for movement of those goods where their principal supply is classified as a service, since there is no provision for generating e-way bill by entering SAC code, service accounting code chapter 99 along on the e-way bill portal। तो यहाँ पर बोला गया बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई थी ट्रेड बॉडीज से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो कोई मेन सप्लाई जो है उनकी सर्विस है और उसके साथ वो कुछ गुड्स की मूवमेंट भी करा रहे हैं, तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करें, क्योंकि ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। क्योंकि अगर आप सर्विस देते हो तो उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला है टू ओवरकम दिस इशू द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड हैज़ बिलो। तो टैक्स पेयर को क्या एडवाइस किया गया है, रूल 138 ऑफ CGST रूल 2017 इंफॉर्मेशन स्टेट्स इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ ई वे बिल इज़ रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा की है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना है, ये रूल 138 बोलता है। उसके बाद बोला है देयरफॉर इन केसेस वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज़ प्योरली अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इन्वॉल्विंग नो मूवमेंट ऑफ गुड्स द ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपकी खाली सप्लाई ऑफ सर्विस है और उसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केसेस वेयर अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस मूवमेंट ऑफ सम गुड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस दी और सप्लाई ऑफ सर्विस देने के साथ साथ आपकी कुछ गुड्स की मूवमेंट भी हो रही है ताकि वो सर्विस पूरी की जा सके, तो इसमें बोला है ई वे बिल मे बी जनरेटेड आप जनरेट कर सकते हैं। सच सिचुएशंस में अराइज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लाइक प्रिंटिंग सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पंडाल, शामियाना। तो यहाँ प्रिंटिंग सर्विस भी होती है तो उसके साथ कुछ प्रिंट करने के लिए मटेरियल भी जाता है जैसे पेपर वगैरह। कैटरिंग की सर्विस होती है तो उस केस में आप अगर कोई भी गुड्स की मूवमेंट कराते हो तो आपको ई वे बिल जनरेट कैसे करना है उसके बारे में बताया है। इन सच केसेस ई वे बिल में बी जनरेटेड बाय एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ HSN कोड ऑफ द गुड्स अलॉन्ग विद SAC कोड ऑफ सर्विस इन्वॉल्व। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप HSN कोड डालिए, जो गुड्स आप मूवमेंट करा रहे हैं उसके साथ आप अपनी सर्विस जो दे रहे हैं उसका कोड भी डाल करके ई वे बिल जनरेट कर दीजिए। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई है ई वे बिल के रिगार्डिंग। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।